हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऐप एंड पोर्टल 2025 के टॉप एमसीक्यूज, जहां पर हम जनवरी से लेकर सितंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसमें अगर हम बात की जितने भी ऐप्स एंड पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं तो उन सभी को डिस्कस किया जाएगा इस पूरी वीडियो में। साथ ही में 9 मंथ का जो कंटेंट हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। आप देख सकते हो क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रहेगा। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। एंड साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो और डायरेक्टली जो भी हमारी ई बुक्स होती हैं तो उनको आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हो। साथ ही में जो क्लासेज यहाँ पे हो रही हैं आपकी टॉपिक वाइज, जैसे कि आज हमने ली है क्लास किस चीज़ की, ऐप एंड पोर्टल की। इससे पहले जो भी आपकी टॉपिक वाइज क्लास हुई है किसी भी टॉपिक पर, साथ ही में जो डेली करंट अफेयर्स होती है, मंथली करंट अफेयर होती है, वीकली करंट अफेयर्स होती है, तो इन सभी की पीडीएफ भी आपको कहाँ पर मिलेंगी, हमारी जो है वेबसाइट या फिर जो हमारा एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेज या फिर जो व्हाट्सएप है उसके थ्रू आपको मिल जाएगा। तो आपको बस व्हाट्सएप करना है 8815306208 पर। अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली हु लॉन्च दी ज्ञान भारतम पोर्टल टू डिजिटाइज एंड प्रिजर्व मैन्यूस्क्रिप्ट। तो ज्ञान भारतम पोर्टल को यहाँ पे किसने लॉन्च किया है ताकि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको डिजिटाइज किया जा सके एंड उनको प्रिजर्व किया जा सके। तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो जब भी कोई पोर्टल या फिर कोई ऐप आप पढ़ते हो तो उसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि वो किसने लॉन्च किया, किसी स्टेट ने लॉन्च करी तो उस स्टेट का नाम, या फिर किसी मंत्री ने किसी मिनिस्टर ने लॉन्च करी तो उस मिनिस्टर का नाम, ठीक है। एंड इसके अलावा उस पूरे ऐप का और पोर्टल का पर्पस क्या है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया है उसका पर्पस, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो वैसे ही बात करें ज्ञान भारतम पोर्टल की, तो उसको लॉन्च किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। एंड पर्पस है इसका मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज करना एंड साथ ही में इसको क्या करना, प्रिजर्व करना, ठीक है। एंड 12 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया है ताकि हम इंडिया के एंशियंट नॉलेज सिस्टम को क्या कर सके, प्रिजर्व कर सके, ठीक है। ज्ञान भारतम पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल नॉलेज पोर्टल वॉज लॉन्च। तो इंडिया का फर्स्ट जो वर्चुअल नॉलेज पोर्टल है वो किस स्टेट में लॉन्च किया गया है, तो वो हुआ है असम में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो असम में ही इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल नॉलेज पोर्टल, इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। पर्पस क्या है इसका, तो इसका पर्पस है वल्चर के बारे में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना, कैसे उनको हम बचा सकते हैं उसके बारे में चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करना। एंड साथ ही में जो असम के रिसर्चर्स हैं एंड जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, उन्होंने मिलकर इसको यहाँ पे डेवलप किया है। तो याद रहेगा, इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल नॉलेज पोर्टल दैट वाज लॉन्च बाय दी स्टेट्स ऑफ असम। एंड पर्पस क्या है इसका, ताकि लोगों को जो है अवेयरनेस क्रिएट हो सके, नॉलेज हब बन सके, एंड जो एक्सपर्ट्स हैं एंड जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं ताकि वो वल्चर्स का कंजर्वेशन कर सके, तो उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन को यहाँ पे स्टैब्लिश करना, ये पूरे इस जो है नॉलेज पोर्टल का यहाँ पे पर्पस रहने वाला है, ठीक है। तो याद रहेगा दैट इज असम गवर्नमेंट, राइट। इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन वर्चुअल नॉलेज पोर्टल किसने डेवलप किया है, असम के स्टूडेंट्स ने एंड असम के रिसर्चर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ई श्रम पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया है। हालांकि जो ये पोर्टल है वो 2021 में ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है, बट अभी ये न्यूज़ में था, अब न्यूज़ में था तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो ई श्रम पोर्टल की बात करें तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ई श्रम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अगर हम जुलाई तक के डेटा की बात करें तो लगभग 30.95 अप्रोक्सीमेटली 31 करोड़ पीपल्स की अगर हम बात करें तो वो अभी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं जो कि ई श्रम पोर्टल पे क्या हुए हैं, यहाँ पे रजिस्टर्ड देखे गए हैं, ठीक है। तो ओवर 30.95 करोड़ अनरजिस्टर्ड वर्कर्स हैव रजिस्टर्ड ऑन दी ई श्रम पोर्टल। ई श्रम की बात करें तो फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक्स श्रमिक रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। 2021 में इसको लॉन्च किया गया था by the Ministry of Labour and Employment
टू क्रिएट अ नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो यहाँ पे किसकी बात हुई है? ई श्रम पोर्टल की। 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आएगी। एंड न्यूज़ में क्योंकि लगभग 31 करोड़ पीपल जो है उन्होंने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो है उन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है। एंड ये जो है एक नेशनल डेटाबेस क्रिएट करेगा उन सभी लोगों का जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organization launched the प्रतिभा सेतु to connect to candidates with the private employers। तो प्रतिभा सेतु पोर्टल जब भी आता है या ऐप, ये आप इसको रिलेट करना यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो प्रतिभा सेतु उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि प्री देते हैं, मेंस देते हैं, एंड देन उसके बाद वो फाइनली इंटरव्यू तक जाते हैं। लेकिन क्या होता है, इंटरव्यू वो क्लियर नहीं कर पाते, मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आता है, तो उन सभी के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल यहाँ पे बनाया गया ताकि जो प्राइवेट कंपनी है वो उनको यहाँ पे हायर कर सके। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, दैट इज ऑप्शन बी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। किसकी बात हो रही है? प्रतिभा सेतु की। तो यूपीएससी ब्रिंग्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू, दैट इज प्रतिभा सेतु। ठीक है, तो यूपीएससी आपको नाम ध्यान रखना है। इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट अलाउज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर्स टू एक्सेस details of the non-recommended willing candidates who cleared all stages of the UPSC but थोड़े बहुत ही मार्क्स से वो क्या हुए हों, फाइनल लिस्ट में आने से मिस हो गए हों, तो उन्हीं सब के लिए यहाँ पर ये पूरा जो है ऐप या पोर्टल यहाँ पे बनाया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently to modernize and streamline the railway services, rail minister that is Ashwini Vaishnav ji introduced which mobile app on the 2 जुलाई 2025। तो पूरी रेलवे सर्विसेज को स्ट्रीमलाइन और मॉडर्नाइज करने के लिए अश्वनी वैष्णव जी ने किस मोबाइल ऐप को यहाँ पे लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज रेल वन ऐप। तो रेल वन ऐप यहाँ पे लॉन्च किया किसने? रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने। पर्पज है इसका रेलवे सर्विसेज को मॉडर्नाइज करना और उनको यहाँ पे स्ट्रीमलाइन करना, तो इसलिए ऑप्शन जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और ये वन स्टॉप सोल्यूशन है जहाँ पे आप, या फिर वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक ही ऐप से आप क्या कर सकते हो, आप टिकट भी बुक कर सकते हो, पीएनआर की इंक्वायरी भी कर सकते हो, अपनी जर्नी भी प्लान कर सकते हो, मील भी बुक कर सकते हो, फ्लाइट इंक्वायरीज भी कर सकते हो। और इसके अलावा ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा एंड काफ़ी हैंडी भी रहेगा। ठीक है, एंड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो रहती है पैसेंजर्स की वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। दैट इज रेल वन ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म बीइंग डेवलप्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू स्ट्रीमलाइन इलेक्टोरल सर्विसेज। तो इलेक्टोरल सर्विसेज को यहाँ पे स्ट्रीमलाइन करने के लिए ईसीआई ने किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, किस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है? तो यहाँ पे किया गया ईसीआई नेट को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, दैट इज ईसीआई नेट। ईसीआई नेट स्टैंड्स फॉर जो आपका ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसी के ऊपर ये पूरा ऐप यहाँ पे डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो जल्दी इसको लॉन्च करने की बात की गई थी ईसीआई नेट की, ताकि जो इलेक्टोरल सर्विसेज है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। ईसीआई नेट की बात करें तो इट्स अ सिंगल पॉइंट यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर वोटर्स, इलेक्शन ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिविल सोसाइटीज। ठीक है, ये ऑलरेडी जो 40 एग्जिस्टिंग ऐप है एंड मोबाइल एप्लीकेशन ऐप्स हैं उन सबको इंटीग्रेट करेगा एंड एक ही प्लेटफॉर्म पर ये लेके आ जाएगा, जिसमें जैसे कुछ अगर हम पॉपुलर ऐप्स की बात करें, लाइक आपका जो वोटर हेल्पलाइन है, वोटर टर्नआउट है, सी विजिल है, सुविधा 2.0 है, इलेक्टोरल सर्चेज है, तो इन सबको हटा के अब एक ही ऐप आएगा, दैट इज ईसीआई नेट। तो याद रखना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अभी जो है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो कौन है? वो हो जाएंगे कौन? नाम है इनका ज्ञानेश कुमार, अभी काफ़ी न्यूज़ में थे तो आपको ध्यान रखना है। एंड अदर जो दो चीफ हमारे जो दो अदर हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं उनमें उनके नाम आपने मुझे कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च उम्मीद मॉड्यूल फॉर वनरेबल ग्रुप। तो उम्मीद मॉड्यूल को यहाँ पे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो जब आपने वक्फ बोर्ड के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे आपने उम्मीद पोर्टल के बारे में ज़रूर सुना होगा, और इसको यहाँ पे जो लॉन्च किया है वो क्या? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया है, दैट इज उम्मीद पोर्टल। इसकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड द डेवलपमेंट, दैट इज उम्मीद पोर्टल। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज ने यहाँ पे किया है एंड किसके लिए? टू सपोर्ट विडोज, डिवोर्स्ड विमेन एंड ऑर्फन्स फ्रॉम दी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज। तो उनके लिए यहाँ पे डिजाइन किया गया जो कि वनरेबल पीपल हैं उन सभी के लिए। ठीक है, तो क्या है? उम्मीद पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेंटली लॉन्च
सचेत ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे सचेत ऐप को जो है डेवलप किया है? तो वो क्या एनडीएमए यानी कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसने यहाँ पे सचेत ऐप को लॉन्च किया एंड इसका पर्पस क्या है इसका? तो इसका पर्पस है रियल टाइम जियो टैग्ड अलर्ट भेजना, ताकि जो भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं लाइक फ्लड, साइक्लोन, लैंडस्लाइड्स, तो उनके बारे में पहले ही पता लगाया जा सके। और अभी आप देख रहे हो पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में और इसके अलावा जो आपके कुछ पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तराखंड, काफ़ी सारी जगह जो है फ्लड वाली सिचुएशन बनी हुई है। तो सचेत ऐप जो है वो क्या हेल्प करता है कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है तो आपको पहले ही अलर्ट वहाँ पे मिल जाए इन कंडीशंस ऑफ लाइक फ्लड, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, सुनामीज, फॉरेस्ट फायर, एवलांचेस एंड स्टॉर्म्स, लाइटनिंग की कंडीशन में। ठीक है, तो क्या है सचेत ऐप डेवलप्ड बाय दी एनडीएमए, दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एंड इसको प्रमोट किया किसने? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च द ई सेहत ऐप फॉर द हेल्थ केयर इन दी जम्मू कश्मीर? तो जम्मू कश्मीर में ई सेहत ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया किसने? तो आपको याद रखना है दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा, दैट इज उमर अब्दुल्ला। तो उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पे लॉन्च किया किसको? जम्मू कश्मीर में ई सेहत ऐप को, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर दैट इज उमर अब्दुल्ला launched the e-Sehat app to provide a comprehensive digital solution for the healthcare needs of the people of the Union Territory Jammu and Kashmir. ठीक है, the app will cater to healthcare needs of the people of Jammu Kashmir and healthcare providers such as doctor and paramedicos. तो बेसिकली ई सेहत है तो सेहत की ध्यान आपका रखा जाएगा, बट कहाँ पे ये होगा? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्च द भूनीर पोर्टल? तो भूनीर पोर्टल को किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है किसने? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो CGWA ने भूनीर पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया है। हालांकि पहले लॉन्च हो चुका था बट अभी न्यूज़ में था, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसने रिसेंटली इन्फॉर्म किया लोकसभा को अबाउट दी भूनीर पोर्टल, तो इसलिए पूरा पोर्टल न्यूज़ में है और इसको 2024 में जो है वो लॉन्च किया गया था बाय दी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च The revamped Mission वात्सल्य पोर्टल एज अ यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज? तो मिशन वात्सल्य की बात करें तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ विमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। वात्सल्य बेसिकली बच्चों के लिए, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो किसने? मिनिस्ट्री ऑफ विमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ विमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च द रिवैम्प्ड मिशन वात्सल्य पोर्टल एज यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड दी सर्विसेज। ठीक है, it integrates earlier services like खोया पाया and track child into a single secure system, जिसका नाम है क्या? दैट इज मिशन वात्सल्य, राइट? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization has developed the सचेत system to send real time disasters alert across India? तो हालांकि इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। सचेत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दैट इज CDOT यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो सचेत हमने पहले भी डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि उसको वो सचेत ऐप को लॉन्च किया था किसने? दैट इज NDMA ने। बट यहाँ पे हमने किस चीज़ की बात करी है? सचेत सिस्टम की, जो कि रियल टाइम जो डिजास्टर्स अलर्ट है उसको भेजेगा अक्रॉस इंडिया। तो ये है CDOT, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है CDOT। हालांकि ये ऑलरेडी NDMA के साथ मिलकर जो हमने पहले आप डिस्कस किया था ना, उसी की हम बात कर रहे हैं। NDMA और CDOT इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे इस चीज को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली इनॉग्रेटेड एडवांस्ड डिजिटल स्टूडियो एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो यहाँ पे किस न्यूली इनॉग्रेटेड एडवांस डिजिटल स्टूडियो को इनॉग्रेट किया गया? दैट इज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सृष्टि के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो सृष्टि नाम का एक डिजिटल स्टूडियो है जिसको IIPA दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लॉन्च किया गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया है जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है दैट इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने ही यहाँ पर इसको लॉन्च किया, दैट इज सृष्टि। एंड यहाँ पे एक टी लाउंज भी इनोग्रेट हुआ है, दैट इज शहकार, तो इसका नाम भी आप ध्यान रख सकते हो। एंड सृष्टि की बात करें, इसको डेवलप किया गया अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और इसके अलावा जो पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन वाली जो मिनिस्ट्री होती है उसके अंडर इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT हैज लॉन्च
इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड लर्निंग ऐप जिसका नाम है टूटोज फॉर द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए जो ये टूटोज ऐप है, AI पावर्ड लर्निंग ऐप है इंडिया का फर्स्ट। तो इसको किस IIT ने यहाँ पे लॉन्च किया है? तो ध्यान रखना, IIT पलक्कड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो IIT पलक्कड़ ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, दैट इज IIT पलक्कड़। इंडिया का फर्स्ट AI पावर्ड लर्निंग ऐप है, दैट इज टूटोस। तो नाम भी ध्यान रखना है, और इंडिया का फर्स्ट है तो इसलिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट तो बन ही जाता है। एंड IIT की बात करें, दैट इज IIT पलक्कड़। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च पोर्टल दैट प्रोवाइड्स ओपन एक्सेस टू नेशनल एंड स्टेट लेवल डेटा ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। तो इसके लिए जो अगर हम बात करें पोर्टल की, दैट इज परख। ठीक है, तो जैसे बच्चे को परखते हैं ना, तो उसी के बिहाफ पे आपको ध्यान रखना है, परख इनिशिएटिव या फिर परख जो पोर्टल है उसको आपको ध्यान रखना है। इट्स अ राष्ट्रीय सर्वेक्षण डिसमिशन पोर्टल विच इज परख, एंड जो कि प्रोवाइड करेगा ओपन एक्सेस टू नेशनल एंड स्टेट लेवल डेटा ऑन द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज परख। ठीक है, तो रिसेंटली द परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण डेसिमेशन पोर्टल was launched to share open data on students performance at the national and state level. ठीक है, and it will help states and UTs to design and help to improve learning outcomes and the close skills gaps. and परख की बात करें, it stands for performance and assessment review and analysis and knowledge for the होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एंड इट वाज सेट अप अंडर दी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज NCERT। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च दी सी फ्लड इन इंड्यूशन फोरकास्ट सिस्टम। तो सी फ्लड नाम से जो ये फोरकास्ट सिस्टम है वो किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया CR पाटिल ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मिनिस्ट्री आपको ध्यान रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया एक वेब पोर्टल जिसका नाम है सी फ्लड, ताकि ये प्रोवाइड कर सके 2-day एडवांस फ्लड फोरकास्ट अप टू द विलेज लेवल कवरिंग महानदी, गोदावरी एंड तापी रिवर बेसिन। तो सी फ्लड वेब पोर्टल की बात करें, इसको इनॉग्रेट किया था CR पाटिल जी ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर हमारे जल शक्ति के, ऑन दी 2 जुलाई 2025। ठीक है, डेवलप किसने किया है? तो डेक ने, पुणे ने इसको यहाँ पे डेवलप किया है जॉइंटली विद दी सेंट्रल वाटर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड व्हाट्सएप चैटबॉट इंटीग्रेशन विद माई भारत पोर्टल। तो माई भारत पोर्टल के साथ में किसने यहाँ पे व्हाट्सएप चैटबॉट को जो है अनवील किया है, दैट इज यह मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है व्हाट्सएप चैटबॉट को इंटीग्रेशन विद दी माई भारत पोर्टल। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, राइट। तो Ministry of Youth Affairs and Sports has introduced WhatsApp chatbot integration with the My Bharat portal, and this moves aims to improve digital engagement and make services more accessible to the young people. ठीक है, and the chatbot is available on My Bharat website and through WhatsApp. तो आपको ध्यान रखना है, Ministry of Youth and Youth Affairs and the Sports. Next question रहेगा, which app of the Union Ministry of Panchayati Raj has won an award at the United Nations वर्ल्ड समिट ऑफ द इंफॉर्मेशन, दैट इज WSIS 2025। तो किस यहाँ पे ऐप ने जीता है ये अवार्ड? दैट इज मेरी पंचायत ऐप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो मेरी पंचायत ऐप ने यहाँ पे इस अवार्ड को जीता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसमें? WSIS, यानी कि जो वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन थी वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द टॉप परफॉर्मर इन द डिजिटल प्रोक्योरमेंट थ्रू द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ये भी एक पोर्टल ही है, दैट इज जैम पोर्टल, जिसमें अगर हम बात करें टॉप परफॉर्मर स्टेट्स की, तो वो कौन सा बना है? तो वो बना है यूपी, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट होगा, दैट इज यूपी। ठीक है, तो जैम की बात करें, बेसिकली जो इस पे हम सामान को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, बेसिकली खरीदने के लिए होता है फॉर दी गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट वगैरह इस पे खरीद सकती है, तो आपको ध्यान रखना है जैम पोर्टल। ठीक है, तो यूनियन जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, दैट इज पीयूष गोयल, उन्होंने उत्तर प्रदेश को काफ़ी प्रेस किया ताकि क्योंकि उत्तर प्रदेश ने काफ़ी आउटस्टैंडिंग वर्क यहाँ पे किया इन टर्म ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल इन दी पब्लिक प्रोक्योरमेंट, राइट। तो आपको ध्यान रखना, दैट इज उत्तर प्रदेश। जैम की बात करें तो इट्स अ ऑनलाइन पोर्टल फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड दी कम्पिटिटिवनेस, राइट। तो जैम पोर्टल के बारे में भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इन्वेस्टर्स सेंट्रिक पोर्टल रिसेंटली लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने किसको यहाँ पे लॉन्च किया, किस पोर्टल को? दैट इज आयुष निवेश सारथी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो आयुष निवेश सारथी ने यहाँ पे इसको लॉन्च किया है। तो आपको ध्यान रखना है इस पोर्टल के बारे में, एंड इट्स इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड इन्वेस्टर्स पोर्टल फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड दी वेलनेस, दैट इज आयुष निवेश सारथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सी केयर्स वर्जन 2.0 पोर्टल लॉन्च बाय द कोल मिनिस्ट्री? तो कोल मिनिस्ट्री ने जो यहाँ पे सी केयर वर्जन 2.0 को लॉन्च किया, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू एनहेंस द ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन डिसबर्समेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो जब भी पेंशन वगैरह होती हैं, प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, तो उनमें ट्रांसपेरेंसी है, उनकी एफिशिएंसी बढ़े, तो इस पर्पस से सी केयर वर्जन 2.0 को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड बेसिकली इट वाज डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, दैट इज सीडेक, विद सपोर्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द कृषि निवेश पोर्टल? तो कृषि निवेश पोर्टल को यहाँ पे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री की बात आई है किस चीज को लेकर? कृषि निवेश पोर्टल को लेकर। तो आपको ध्यान रखना है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने कृषि निवेश पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इन अ बिड टू बूस्ट एक्सपेंडाइट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर welfare launch the Krishi Nivesh portal, and the portal acts as a one-stop solution for farmers, entrepreneurs and industry। ठीक है, तो याद रहेगा दैट इज आपका सी केयर्स कृषि निवेश पोर्टल। ठीक है, किस पे? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रभा पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? तो प्रभा पोर्टल की बात करें, इसको यहाँ पे लॉन्च किया किसने? दैट इज जो हमारा सेंट्रल बैंक है, दैट इज आरबीआई ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया प्रभा पोर्टल के बारे में। तो ऑप्शन जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इसको ऑफिशियली 1 मई से इसको यहाँ पे लॉन्च करने की बात की गई थी। एंड प्रभा पोर्टल की बात करें, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, दैट इज प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, तो ये प्रभा की यहाँ पे फुल फॉर्म बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द भू भारती पोर्टल फॉर लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट? तो किस स्टेट ने आप इसको लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्या है? भू भारती पोर्टल फॉर द लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो काफी कंफ्यूजिंग से कई बार लगता है क्योंकि कई बार सेम सेम सी साउंड्स करते हैं। तो भू भारती पोर्टल दैट इज बाय दी तेलंगाना गवर्नमेंट to make land records management simple and transparent and accessible to the public, and the portal was launched by Telangana Chief Minister, that is A Revanth Reddy, on the 14th April 2025, and जो पूरा पोर्टल है वो रिप्लेस करेगा धारानी पोर्टल को, which is introduced by the previous BRS government, right? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली हु लॉन्च दी नीति एंड CAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल? तो ये एक पूरा फोरम है, इस पोर्टल को किसने यहाँ पे लॉन्च किया है? तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो नीति एंड CAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम, दैट इज, इसमें आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी कि निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें ये है क्या? तो NCAER दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च इन कोलैबोरेशन विद द नीति आयोग, तो वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड comprehensive repository of the economics, social and fiscal data, research paper, expert opinions and the report covering 30 years, यानी कि 30 years को कवर करते हुए पूरे पोर्टल को यहाँ पे ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिवैम्प्ड ई-ऑक्शन पोर्टल नेम्ड बैंकनेट। ठीक है, बैंकनेट या फिर बैंकनेट आप कुछ भी इसको समझ सकते हो, हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो किस मिनिस्ट्री ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया है? तो ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट इज फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया, रिवैम्प्ड ई-ऑक्शन पोर्टल है, दैट इज बैंकनेट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल फॉर दी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स? तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए जो बॉन्ड सेंट्रल है वो यहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेबी। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इस बॉन्ड सेंट्रल जो पोर्टल इसको लॉन्च किया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। सेबी का नाम आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर सेंट्रल पोर्टल बॉन्ड को यहाँ पे डेवलप किया गया इन कोलैबोरेशन विद दी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन कंप्राइजिंग स्टॉक मार्केट्स एंड द डिपॉजिटरीज, राइट। तो याद रहेगा दैट इज सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आधार गवर्नेंस पोर्टल रिसेंटली लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च किया है आधार गवर्नेंस पोर्टल, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रीमलाइन द अप्रूवल प्रोसेस ऑफ फॉर द आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। तो इसके लिए इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आधार गवर्नेंस पोर्टल टू स्ट्रीमलाइन द अप्रूवल प्रोसेस फॉर द आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, राइट। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। और ये जो मिनिस्ट्री आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द प्रभा पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। हालांकि आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं। तो प्रभा पोर्टल की बात करें, आरबीआई का नाम आपको ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, दैट इज पोर्टल फॉर द रेगुलेटरी एप्लीकेशंस वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। तो ये फुल फॉर्म भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच मोबाइल एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द ईस्ट कोस्ट रेलवे, दैट इज ई कोर अहेड ऑफ द रथ यात्रा 2025। तो किस जो है मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, तो दैट इज, नाम से समझ जाओगे, ई कोर यात्रा ऐप, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा है 2025 उड़ीसा में, उससे पहले यहाँ पे ई कोर यात्रा ऐप को लॉन्च किया गया था, ताकि जो पैसेंजर्स वगैरह हैं वो एक अच्छा, उनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहे आने जाने में, ठीक है। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे ने यहाँ पे ई कोर ऐप को लॉन्च किया गया था, तो ये ध्यान रखना, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ई कोर यात्रा। तो ये आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट आपकी ऐप एंड पोर्टल है जो हम एक वन लाइनर्स के थ्रू यहाँ पे कवर कर लेते हैं। जैसे बात करें राइज ऐप की, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का नाम ध्यान रखना है, टू इम्प्रूव रूटीन इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रंस। आरबीआई डेटा पोर्टल की बात करें, एज द नेम सजेस्ट, आरबीआई ने इसको लॉन्च किया टू प्रोवाइड एक्सेस टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल डेटा। मित्रा पोर्टल की बात करें, सेबी ने इसको लॉन्च किया है, थ्रू विच इन्वेस्टर्स कैन ट्रैक देयर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। सम्मान संजीवनी, हरियाणा गवर्नमेंट टू ट्रैक बेनिफिट्स ऑफ द महिला एंड किशोरी सम्मान योजना। भारत पोल पोर्टल, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया है टू कैच फिगरेटिव जो कॉल्स होते हैं ना, पोर्टल ऑफ सीबीआई, उसने इसको यहाँ पे लॉन्च किया है, भारत पोल पोर्टल को। स्कैन पोर्टल, कंज्यूमर एंड फूड मिनिस्ट्री ने टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द कंट्री। एकलव्य मॉडल, ये है एकलव्य पोर्टल, दैट इज इंडियन आर्मी टू मॉडर्नाइज इट्स ऑफिसर एंड प्रिपेयर दैम फॉर वॉर। अन्ना दर्पण पोर्टल, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू मॉडर्नाइज इट्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। सक्षम ऐप, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो 85 ईयर्स से अबव के पर्सन थे उनके लिए वोटिंग्स को ईजी बनाने के लिए ये फैसिलिटी यहाँ पे दी, सक्षम ऐप। विजन पोर्टल, मिनिस्टर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट अमंग अनप्रिविलेज्ड सेक्टर या फिर चिल्ड्रंस। संकल्प ऐप की बात करें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दैट इज NIA, तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ न्यू क्रिमिनल्स लॉज बाय द नेशनल क्राइम ब्यूरो। जागृति ऐप, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम डार्क पैटर्न्स ड्यूरिंग ऑनलाइन एक्टिविटीज। लोकपत मोबाइल ऐप, ये है मोहन यादव जी ने इसको लॉन्च किया था, जो MP के CM है। इन दिस अ पर्सन कैन टेक अ फोटो ऑफ ब्रोकन रोड्स एंड कंप्लेन्स टू द PWD। तो ये था लोकपत मोबाइल ऐप। निवाहिका वेब पोर्टल, NIT कालीकटनी टू फॉर डेटा मैनेजमेंट। हाथी ऐप की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ असम ने टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट एंड रिजल्टेंट डेथ। उपस्थिति पोर्टल, झारखंड ने हेल्थ डिपार्टमेंट जो झारखंड का उसने टू एंश्योर डेली अटेंडेंस ऑफ द डॉक्टर्स मेडिकल स्टाफ एंड द एम्प्लॉयज। तो ये था उपस्थिति पोर्टल। तो ये आपके कुछ अदर इंपॉर्टेंट ऐप्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। बाकी होमवर्क में आपको बताना है कि रिसेंटली इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल नॉलेज पोर्टल वाज लॉन्च। इसका आंसर क्या होगा ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। बाकी सब्जेक्ट वाइज सीरीज आपकी चल रही है तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स मिलेंगे, सभी टॉपिक्स मिलेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। और ये पूरी ई बुक आपको मिल सकती है, आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में कॉम्बो ऑफर भी है जिसमें आपको करंट अफेयर के सभी लेक्चर्स, जो भी आपके टॉपिक वाइज डेली करंट अफेयर, वीकली, मंथली जो भी करंट अफेयर होते हैं वो सब, स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको मिलेगा। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो 8815306208 पर। बाकी 40% का ऑफ चल रहा है हमारे सभी ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज पर, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। 1 मिलियन
40 कूपन कोड के इस्तेमाल के बाद में, ठीक है। तो ये पूरा कंटेंट था जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो बाकी कुछ भी क्वेरी हो अगेन टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हो हमारे साथ में, एंड बाकी अपना कमेंट भी हमें बता सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू so much.